and my name is Amit Das, and again I come with a new topic which is the most important for those who are learning the English language. अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो जाके पहले की इस वीडियोस को देख लीजिए, जिसमें मैंने डिस्कस कर रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। और आज की जो वीडियोस होने वाली है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में होने वाली है। चलिए ज़्यादा देर न करते हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा आज का, तो ये आज का टॉपिक है हमारा फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसकी पहचान की बात करूँ मैं, इसमें आएगा टाइम से प्लस में रहा है, रही है, रहे हैं, बैठे हैं, जिसमें कार्य अभी चल रहा है, और कार्य भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर हम बात करें सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो आपको पता चलेगा कि जिस भी हिंदी सेंटेंस के एंड में टाइम से प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, बैठे हैं, मीन्स जिसमें कार्य अभी चल रहा है। जैसे कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैंने अब 1 घंटे पहले भी पढ़ा रहा था और अभी भी पढ़ा रहा हूँ, राइट। सो इसमें जो वीडियो रहेगा, जो टॉपिक है आपका, जिसमें कि काम कंप्लीट नहीं हो, द वर्क इज़ रनिंग राइट नाउ, इंग्लिश में द वर्क इज़ रनिंग राइट नाउ एंड वर्क हैज़ नॉट फिनिश्ड येट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल रूल की। सबसे पहला रूल है सिंपल रूल है आपका, इसमें सब्जेक्ट प्लस, इसमें हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग ऑफ हैज़ एंड हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो इसका बनेगा आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock। देन सेकेंड है आपका नेगेटिव सेंटेंस का रूल। नेगेटिव में ये है आपका, नेगेटिव में आपका सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की हैज़ हैव के बाद प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ये यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं। जैसे कि वह 1 बजे से घर नहीं पहुंचा है, घर नहीं पहुंचा है, पहुंच, तो कैसे बनाएंगे, ही हैज़ नॉट बीन रीचिंग होम सिंस 1 o'clock। तो ये रूल्स हैं कुछ इसके अंदर, जिसे मैंने सिंपल एंड नेगेटिव का डिफाइन करा है। आई होप कि यहाँ तक की वीडियोस आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट जो अभी हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो इंटरोगेटिव एंड WH फैमिली के बारे में, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर 1 या फिर
आप इसको नोट आउट कर सकते हो, और इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में डिफाइन कर रहा हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है आपका, इंटरोगेटिव में बेसिकली हम क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें हमें आंसर देना होता है यस या नो में। तो क्वेश्चंस बनाने के लिए सबसे पहले जो है आपका हैज़ एंड हैव जो है वो आगे आ जाते हैं, देन आता है आपका सब्जेक्ट, देन वर्ब की, देन आता है सब्जेक्ट, देन बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ये यूज़ करते हैं। दूसरा बात कर लेते हैं डब्ल्यू एच फैमिली में। डब्ल्यू एच फैमिली आगे आ जाएगा क्वेश्चंस बनाने के लिए, प्लस इसमें हैज़ एंड हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाते हैं इसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ये हम यूज़ करते हैं। सो जनरली मैं आपको बताऊं कि इसमें अभी आपको ये डाउट आ रहा होगा कि हम इसमें सिंस एंड फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब भी करा है कि यूजेस ऑफ सिंस एंड फॉर। तो सिंस का यूज़ करते हैं एक निश्चित समय के लिए, जिसमें हमें टाइम प्रॉपर पता हो, और फॉर का यूज़ करते हैं हम अनिश्चित समय के लिए, जिसमें हमें टाइम प्रॉपर नहीं पता हो। फॉर एग्जांपल जैसे 2001, जैसे कि 2001 से आप पढ़ रहे हो या फिर आप पढ़ा रहे हो, तो ये भी इसमें हम सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि वह 2001 से इस स्कूल में पढ़ रहा है, तो इसका बनेगा ही हैज़ बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2001। जैसे कि एक और एग्जांपल है कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, सो इंडिया गॉट फ्रीडम सिंस 1947, तो ये भी इसके अंदर में आ जाएगा आपका। और फॉर का यूज इसमें जैसे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 50 साल, 60 साल या कितने भी ईयर हो। जैसे कि मेरे पापा 10 साल से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, बट इसमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं पता है। सो माई फादर हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर, तो इसके भी हम एग्जाम्पल इसमें बना सकते हैं। जनवरी हो, फेब हो, मार्च हो, तो उसके लिए भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। फॉर का यूज़ जब करेंगे जैसे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ, मंथ की बात कर रहे हो 1 महीना, 4 महीने, 5 महीने, जैसे कि वो 5 महीने से कुछ नहीं कर रहा है, तो ही हैज़ नॉट बीन डूइंग नथिंग फॉर 5 मंथ, तो इसमें हम फॉर का यूज़ करेंगे। मंडे, ट्यूसडे हो या वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे हो, तो उसमें भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। फॉर की बात करते हैं 1 वीक, 2 वीक्स की बात हो रही है, तो उसके साथ भी हम फॉर का यूज़ करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह 2001 से डांस कर रहा है, तो इसका बनाएंगे ही, इसका बनेगा आपका ही हैज़ बीन डूइंग डांस सिंस 2001। एक एग्जाम्पल हो गया आपका। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसमें, मैं 5 साल से जॉब कर रहा हूँ, क्या बनेगा इसका, आई हैव बीन डूइंग जॉब फॉर 5 ईयर। तो देख रहे हो यहाँ पे फॉर का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे सिंस का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें टाइम पीरियड पता है 5 साल, इसमें हमें प्रॉपर टाइम ईयर ना ईयर पता है ना मंथ पता है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर का यूज़ कर रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि वह LKG से इस स्कूल में पढ़ रहा है,
तो कैसे बनेगा? ही हैज़ बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस LKG। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें आपने देखा कि सिंस यानी फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं। कुछ और सेंटेंसेस में दे रहा हूँ आपको जो आपको होमवर्क में बनाना है, जैसे कि वह 5 मंथ से इंग्लिश सीख रहा है। ये आपको बनाना है। प्लस 5वां, जैसे वह सुबह से सो रहा है। तो वह सुबह से सो रहा है। ये 2 सेंटेंस है जिसका आपका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आज की वीडियोस पे इतना काफ़ी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में न्यू टॉपिक के साथ और नए अंदाज में। अगर आप इस वीडियोस पे हो तो इस वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो हमारी न्यू अमेजिंग कंटेंट है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ओके, एंड स्टे कनेक्टिंग विद अस एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़ and stay healthy, keep learning and keep growing up, and thank you so much for the today's